आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल माइंस में पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। टोटल हम क्या करेंगे, 9 गैस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से हम 2 गैस पहले ही बता चुके हैं। बाकी 7 हम क्या करेंगे, गैस को बताने वाले हैं, जिसमें आज हम 3 बताएंगे, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हमारा क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, NOx रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा। ये 3 टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक को हम कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसे बनता है, और इसका हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इतना टॉपिक में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सबके लिए रहेगा, तीनों चीज के लिए रहेगा ये टॉपिक, राइट। तो सबसे पहला हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो कोल माइंस में बहुत ऐसे गैस पाए जाते हैं जिनको हम जानते हैं, नाम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। तो जिस प्रकार कई हम क्या कर लिए हैं, जाने हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या बता रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम व्हाइट गैस बोलते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, खूनी गैस बोलते हैं। जब खूनी गैस क्यों बोलते हैं, तो ये क्या होता है, कोल माइंस का सबसे खतरनाक गैस है। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक गैस होता है, क्योंकि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड खून के ब्लड सेल, याद रखिए, ब्लड सेल को क्या कर देता है, नाकाम कर देता है या ब्रेक कर देता है। जिससे क्या होता है, रक्त के द्वारा विभिन्न हमारा बॉडी में क्या है, विभिन्न अंगों में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, तो उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जिससे हमारा क्या होता है, कार्य शक्ति नष्ट हो जाता है, जिससे आदमियों का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे खूनी गैस बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसका अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, मतलब हवा से थोड़ा सा हल्का होता है। हवा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा, हवा का अपेक्षिक घनत्व 1 होता है। ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तब कलरलेस और टेस्टलेस होता है। अब इसका विस्फोटक रेंज देखते हैं, तो 12.5 से लेकर क्या हो जाएगा, 74 तक होता है। 12.5 से लेकर क्या होता है, 24 तक के होता है, जो कि विस्फोटक में इतना नहीं मिलता है। इसको याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, ये बनता कैसा है, हाउ वाइट डेम फॉर्मेट। अब ये बनता कैसे, इसके बारे में बता रहे हैं। तो कोल माइंस में क्या होता है, स्वतः आग लगता है या स्वयं में आग लग जाता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। आप देखे होंगे क्या होता है, बहुत सारे कोल रहता है एक जगह, उसमें क्या होता है, कभी कभी आग लग जाता है अपने आप। उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर होता है। जहाँ ब्लास्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे देखिएगा, तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, राइट। इसके बारे में आप जान सकते हैं, यदि हम अंडरग्राउंड माइंस में क्या किए हैं, लकड़ी का सपोर्ट लिए हुए हैं। ठीक है, लकड़ी का सपोर्ट आप फोटो में देख सकते हैं। या तो उसमें आग लग जाता है, या उसमें धीरे धीरे क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाएगा। ठीक है, डीजल इंजन से क्या होता है, एयर कंप्रेसर से आदि से मिलता है, क्या ये क्या होता है, बनता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बना कैसे, अब इसको पाया कहाँ कहाँ जाएगा। तो ओल्ड वर्किंग प्लेस में पाया जाएगा, केल्विन गोप के किनारे पाया जाएगा, और आग लगी जगह के रिटर्न तरफ क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इतना सारा गैस तो मिल गया, अब उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसको पता कैसे करेंगे कि ये कितना मात्रा में है या कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर होता है, फोटो में आप देख सकते हो, टॉक्सीमीटर होता है, पोटेशियम पेलोड होता है। ठीक, ये सबसे क्या करते हैं, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट गैस हो जाएगा। इसको मैं 1 मिनट में क्या करा देता हूँ, क्विक रीजन करा देता हूँ, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। व्हाइट गैस होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, और ये खूनी गैस होता है। खूनी गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, बॉडी में रेड ब्लड सेल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्योंकि क्या होता है, वो कहीं न कहीं ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर, उसको क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, वो कार्य शक्ति खड़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, खूनी गैस बोलते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का बोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका अपेक्षिक घनत्व। याद रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व होता है 0.97, हवा से थोड़ा सा हल्का होता है। हवा क्या होता है, हमारा अपेक्षिक घनत्व 1 होता है। अब ये इसका देखा, कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है ना। इसका ब्लास्टिंग रेंज देखते हैं, तो 12.5 से 74 पॉइंट होता है, याद रखिएगा। बट इतना हम क्या होता है, ब्लास्टिंग एरिया में पाया नहीं जाता है। अब ये बनता कैसे है, इसके बारे में बता देते हैं। तो क्या होता है, कोल में स्वतः दहन होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ
कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ब्लास्टिंग एरिया में मिलता है। और ये क्या होता है, लकड़ी का जो सपोर्ट लिए रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, आग लग जाता है या स्लो ऑक्सीडेशन होता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, पाया जाता है या बनता है इससे। डीजल इंजन के क्या होता है, एयर कंप्रेसर आदि से क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केल्विन गोप के किनारे पाया जाता है, ओल्ड वर्किंग में पाया जाता है, और क्या होता है जहाँ आग लगा है वहाँ रिटर्न में के रिटर्न तरफ क्या होता है, ये पाया जाता है। अब इसको डिडक्ट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो मल्टी गैस डिटेक्टर है और टॉक्सीमीटर है, पोटेशियम पाइलोट है। ठीक है, तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, वाइड गैस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट गैस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट गैस की बात करते हैं तो NOx। याद रखिएगा NOx, इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, खांसी गैस बोलते हैं, है ना, इसको या फिर नाइट्रस फ्यूम बोलते हैं। इसका सिंबल देखिए तो NOx होता है, राइट। अब ये मुख्यतः क्या होता है, ब्लास्टिंग से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा ये ब्लास्टिंग से उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन की विभिन्न गैसों के मिश्रण होता है। याद रखिएगा ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस फ्यूम बोलते हैं। नाइट्रस फ्यूम क्यों बोलते हैं, तो नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के फ्यूम बोलते हैं इसको। अब नाइट्रोजन के कितने कितने ऑक्साइड होते हैं देख लीजिए। नाइट्रोजन फ्यूम के ऑक्साइड से होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, NO होता है। और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, NO2 होता है। और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, N2O3 होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड क्या हो जाएगा, N2O4 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बात का बात करता हूँ तो इसका इंपॉर्टेंट बात हो जाए, इसका अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 1.59, जो कि हवा से क्या होता है, भारी होता है, इसलिए क्या होता है, ये हवा से नीचे में पाया जाता है, तली में पाया जाता है। ये लालिमा लिए हुए भूरे रंग के अत्यंत क्या है, विषैली तीखी गंध है जो दम घुटने वाली होती है। याद रखिएगा। अब इसका परमिसिबल लिमिटेड मैं देखता हूँ तो परमिसिबल लिमिटेड होता है 5 ppm होता है। अब ये कहाँ कैसे बनता है, याद रखिएगा कैसे बनता है, तो क्या होता है जहाँ ब्लास्टिंग होता है वहाँ पे बनता है ये। और डीजल इंजन के क्या होता है, एग्जॉस्ट के द्वारा क्या होता है, ये बनता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बनने वाला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है। याद रखिएगा जहाँ जहाँ बारूद का उपयोग होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, पाया जाता है। स्टोन ड्रिप और क्या होता है, सिंक ड्रिप में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बारूद का इस्तेमाल होता है। एक वर्ड हमारा क्या है, उससे ऊपर मैं बोला था कि बारूद का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ ये पाया जाएगा, है ना। नाइट्रोजन फ्यूम, नाइट्रस फ्यूम, या बारूद का उपयोग ज़्यादा होता है इसलिए ये पाया जाता है। अब इसको डिडक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, मल्टी गैस डिटेक्टर, फिल्टर पेपर, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, खांसी गैस। तो इसको एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, NOx से शो करते हैं, इसे खांसी गैस बोलते हैं, नाइट्रस फ्यूम बोलते हैं। इसका इसको हम क्या करते हैं, NOx से शो क्या करते हैं, शो करते हैं। ये मुख्यतः ब्लास्टिंग से उत्पन्न होता है। ये नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस फ्यूम बोलते हैं। नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका फार्मूला NO होता है। और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड NO2 होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 होता है। और नाइट्रोजन ट्राइट्रा ऑक्साइड N2O4 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं तो इसका अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, 1.56, मतलब हवा से भारी होता है तो तली में पाया जाता है। ये लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है, जो कि तीखी विषैली गैस होता है, जो कि क्या होता है, सांस रोकने वाली होता है, गला घोटने वाला, दम घुटने वाला। ठीक है, ये अत्यंत क्या होता है, विषैली होता है। इसका परमिसिबल लिमिट देखा जाए तो 5 ppm होता है, राइट। अब ये बनता कैसे है, तो ये क्या होता है, जहाँ ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग से बनता है। और क्या होता है, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से बनता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो जहाँ जहाँ बारूद का उपयोग होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, ये पाया जाता है। स्टोन ड्रिप और स्टिंग ड्राफ्ट शाफ्ट के पास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बारूद का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा इसको डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, मल्टी गैस डिटेक्टर, फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NOx, नाइट्रस फ्यूम। हमारा नेक्स्ट गैस क्या हो जाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको। अब इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस क्या बोलते हैं, इसको स्टिंक डैम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिंक डैम बोलते हैं, सड़ी हुई गैस या पोचा गैस बोलते हैं, है ना। H2S गैस क्या होता है, सड़ी हुई गैस बोलते हैं। लोग इसे क्या बोलते हैं, पोचा गैस भी बोलते हैं। इसमें सड़े हुए अंडे का गंध आता है या सड़े हुए प्याज का क्या होता है, गंध आता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टिंक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बदबूदार। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं तो इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.18, मतलब हवा से भारी होता है, इसलिए क्या होता है, हवा के नीचे पाया जाता है। इसका विस्फोटक रेंज देखा जाए तो 4 से 45% होता है, पर ये विस्फोट
होता है। परमिसिबल लिमिट कितना होता है? तो 10 होता है। कलरलेस होता है ये, इसका गंध क्या होता है? सड़े अंडे या सड़े प्याज की तरह आता है। अब ये बनता कैसे है इसको देख लीजिए। तो क्या होता है? स्वतः दहन से, जो मरे हुए जीव है ना, मरे हुए जीव जंतुओं के सड़ने से बनता है। ठीक है, बारूद के ठीक से ना जलने से, अगर हम बारूद जलाए ठीक से ना जला तो भी हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, मेटल माइंस में एसिटिक वाटर पर क्या होता है? पैराइट की क्रिया होता है। याद रखिए, पैराइट की क्रिया से कहाँ बनता है? अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पानी के पुराना डैम, जहाँ पुराना पानी जमा हुआ है वहाँ पाया जाएगा। ओल्ड वर्किंग प्लेस में पाया जाएगा। अब इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्रेगर से, मल्टी गैस डिटेक्टर से, लेड एसीटेट से, फिल्टर पेपर से। सड़ी हुई गैस हमने कई बार सुने हैं। लेब में क्या होता है? कुछ भी आता था, हम लोग सड़ी हुई गैस, सड़ी हुई अंडे की बदबूदार आ रहा है करके हम लोग टेस्ट करते थे। याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड ये बहुत जाना पहचाना हुआ गैस है। ठीक है, एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिंग डेम बोलते हैं, सड़ी हुई गैस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टिंग बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? बदबूदार होता है। इसमें सड़े हुए अंडे और सड़े हुए प्याज का गंध आता है। इसका अपेक्षित घनत्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा? 1.18, जो कि हवा से क्या होता है? भारी होता है, इसलिए हवा के नीचे पाया जाता है, तली में पाया जाता है। इसका विस्फोटक रेंज का बात करते हैं तो 4 से 4.45 पर क्या होता है? इसका विस्फोट होता है। परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 10 होता है। 10 ppm, 10 ppm होता है इसका। हो गया। अब ये क्या होता है? कलरलेस होता है। गंध की बात करते हैं तो सड़े हुए अंडे या सड़े हुए प्याज की तरह इसका गंध आता है। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए बनता कैसे है। तो कि स्वतः दहन होता है तो क्या होता है? बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, उसके सड़ने गलने से क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। बारूद के ठीक से न जलने से भी हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। अब ये मेटल माइंस में क्या होता है? एसिडिक वाटर पर क्या होता है? पायराइट की क्रिया होता है, जिससे क्या होता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पानी के पुराने डैम, जहाँ पानी पुराना रुका हुआ है वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ओल्ड वर्किंग प्लेस में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ड्रेगर से, मल्टी गैस डिटेक्टर से, और लेड एसीटेट से, फिल्टर पेपर से। इतना सारा क्या हो जाएगा? हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जिससे हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आज हमने क्या क्या गैस पढ़ लिया? सबसे पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखी, जिसको खूनी गैस बोलते हैं। दूसरा हम नाइट्रस फ्यूम देखें, जिसका क्या है? NOx। और लास्ट में हमने क्या देख लिया? सड़ी हुई गैस, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।